स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का। कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, आपके टक्कर में कोई नहीं है। बस एक संकल्प, एक जाम अपने नाम, एक बेहतर संकल्प अपने नाम कीजिए और ख़तरनाक ये मेहनत जो होगी वो इतना बेहतर परिणाम देगी कि पूरा ज़माना आपका वाह वाह करेगा। तो शुरुआत करते हैं आज पुरस्कारों की। एक बेहतर और अपडेटेड श्रृंखला आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 2024 के लेटेस्ट डाटा और आयोग के द्वारा पूछे गए दोनों तथ्यों का बिल्कुल मिश्रण आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करता हूं। पहला सवाल आपके सामने है, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसका नाम है धन्वंतरि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? धन्वंतरि पुरस्कार। मैं आपको यही बताऊं कि धन्वंतरि पुरस्कार और एक पुरस्कार का नाम है BC राय पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार, धन्वंतरि पुरस्कार और BC राय पुरस्कार, ये दोनों ही के दोनों सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान कौन कौन से हैं? धन्वंतरि पुरस्कार और BC राय पुरस्कार। मैं आपको यहीं पर बताता हूं, भटनागर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और भटनागर के अलावा एक पुरस्कार है कलिंगा पुरस्कार या कलिंग पुरस्कार, ये भी किस क्षेत्र में? विज्ञान के। तो विज्ञान के क्षेत्र में दो पुरस्कार याद रखो, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, BC राय पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलांग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आते हैं अगले सवाल पर। कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो करता है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ये संस्थान की स्थापना हुई थी 1969। ये आप क्लास अगर खूब बेहतर समझना चाहते हैं तो कल का वीडियो देखिए, मैंने इसको इतना डिटेल और बेहतर समझाया है कि वो एक ही क्लास के बाद आपको किसी किताब में और किसी चैनल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1969 में। कहाँ पर हुई थी? मैसूर में। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना 1970 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के बारे में, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है? आगरा में। ये खूब याद रखना कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1960 में और हेडक्वार्टर आगरा में है। और आखिरी बात करें कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना भी 1960 में ही हुई थी, पर हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। तो मेरे दोस्त ये चारों तथ्य याद रखना और रटना इसको, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आना लगभग तय है। अगले सवाल पर आते हैं कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसका नाम है होमी भाभा पुरस्कार। किस नाम से दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों या ग्राम परिषदों को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। किसको? ग्राम सभाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। विक्रम साराभाई पत्रकारिता को किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र से। अब देखो, विक्रम साराभाई का नाम आया है तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। और मुझे आप कमेंट करके बताओ इसरो के वर्तमान के चेयरमैन का नाम क्या है? इसरो के वर्तमान के चेयरमैन कौन है? अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है, किस क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए।
ये जल पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? स्टॉकहोम के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। और आप कमेंट करके बताओ, और अगर आप रेगुलर छात्र हैं इस चैनल पे तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं और आपके सवाल की प्रतीक्षा में रहते हैं। लैंगिक नेतृत्व और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अधिकारी कौन बने थे? तो उनका नाम है सस्मिता लिंका। ये पहले भारतीय अधिकारी थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2016 में। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बेहतर और सबसे खास सूचना यहाँ है कि नीति आयोग किसे कहते हैं, नीति आयोग क्यों लाया गया, नीति आयोग के आने पर इतनी विरोध क्यों किया गया आरंभ में, और आज नीति आयोग की प्रासंगिकता क्या है, क्या महत्व है, गठन कब हुआ, किसने किया, किसने निवेदन किया, किसकी सिफारिश है, ये सारे सवाल का निचोड़ एक 5 से 7 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है। उसको आप मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। नीति आयोग के जितने सवाल होंगे आज से समझो कि 7 मिनट में आपके लगभग सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्त। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला संस्थान स्वीडिश अकादमी किसके साथ संबंधित है? तो इसका संबंध है मेरे दोस्त साहित्य के साथ। किसके साथ? साहित्य के साथ। इंतजार कीजिए, नोबेल की पूरी श्रृंखला में लेके आया हूँ। इसके लास्ट में नोबेल इतने सरल और आसान ट्रिकी माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगा। 2024 के सभी नोबेल पुरस्कार एक ही जगह पर, बस इंतजार कीजिए और बने रहिए सेशन में। आखिरी में हम लोग नोबेल और भारत रत्न दोनों की ही बेहतर ट्रिक और आसानी से सरलता से आप तक पहुंचाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता उनका नाम था अरुंधति राय। क्या नाम था? अरुंधति राय था जिन्होंने यह पुरस्कार जीता था, और ये पहली भारतीय महिला भी मानी जाती हैं अरुंधति राय। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बुकर पुरस्कार 2024, इसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना मेरे दोस्त। बुकर पुरस्कार 2024 की अगर बात किया जाए, बुकर पुरस्कार 2024, तो 2024 में किसको दिया गया है? सामंथा हार्वे को। किसको दिया गया है? सामंथा हार्वे को दिया गया है। और सामंथा हार्वे जो हैं ये ब्रिटिश राइटर हैं। कौन सी राइटर हैं? ब्रिटिश राइटर हैं। और इनका नोबेल जो है उसका नाम है आर्बिटल। ये नाम खूब याद रखना, आर्बिटल। इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए इन्हें यह दिया गया है। तो पहली भारतीय अरुंधति राय थी, लेकिन 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है सामंथा हार्वे को, इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए, ये याद रखना। और 2023 में अगर इसी सम्मान की बात करें तो 2023 में यही सम्मान किसे दिया गया था? पॉल लिंच को दिया गया था। किसको दिया गया था? पॉल लिंच को दिया गया था। और ये कहाँ के हैं? आयरिश लेखक हैं, और इनकी रचना का नाम था प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग याद करना, नोट डाउन कर लेना दोस्त। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय वर्दीधारी सैनिक को दी जाने वाली, भारतीय वर्दीधारी सैनिक को दी जाने वाली वीरता पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो इन्हें दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं उसका नाम क्या है? परमवीर चक्र। मैं वीरता में अगर आपको बात करूं तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? परमवीर चक्र। परमवीर के बाद आता है महावीर चक्र। महावीर के बाद ये क्रम है, सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार परमवीर, फिर महावीर चक्र, उसके बाद है वीर चक्र, और वीर चक्र के बाद आता है शौर्य चक्र। ये याद रखना, ये क्रम भूलना मत। तो भारत में वीरता के लिए यही पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के बीच कोचों को दिया जाता है? तो भारतीय कोच को दिया जाने वाला जो सम्मान है उसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये भारतीय कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें खिलाड़ी को 15 लाख की राशि दी जाती है। कितनी राशि? 15 लाख की राशि दी जाती है। अगले सवाल पर आते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है मेरे दोस्त, तो यह दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा। यह पुरस्कार दिया जाता है सेवा, पत्रकारिता इत्यादि के क्षेत्र में।
भारत सरकार ने किस वर्ष 2 नागरिकों को भारत रत्न और पद्म विभूषण आरंभ किए थे? तो यह आरंभ किया गया था 1954 में। भारत में सबसे पहले भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो क्या है? भारत रत्न। और ये कब दिया गया? 1954 में। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, आखिरी में मैं 2024 में दिए गए सभी भारत रत्न के सम्मानित व्यक्तियों की सूची आप तक पहुँचाऊँगा। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्त। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक हैं, यानी इनमें से कौन एक है? तो ये सही नाम हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। जानते हो आप, ये आम आदमी पार्टी के है ना, क्या हैं? चीफ हैं और कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? किसे नोबेल पुरस्कार, इन दिए गए विकल्प में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया, पर एक बार भी ये पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है। और हमारे ये भारत के पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन साहब को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। कैलाश सत्यार्थी साहब को मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया शांति के क्षेत्र में। आते हैं, अगली बात करते हैं कि यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो वो कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम है? ग्रेटा थनबर्ग। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ये सम्मान 1995 में शुरू किया गया मेरा दोस्त। गांधी पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 में, और उसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। कितने करोड़ की? 1 करोड़ रुपए की राशि दिया जाता है। और ये शुरुआत कब किया गया? गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। और पहले व्यक्ति थे जिन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, जूलियस न्यूरेरे। जूलियस न्यूरेरे पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। अगले सवाल पर आते हैं। मलेरिया संचरण पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है रोनाल्ड रास को। किसे दिया गया था? रोनाल्ड रास को। मलेरिया से याद आया तो भारत ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि भारत को मलेरिया से समाप्त कर दिया जाएगा। बात करते हैं, मैरी क्यूरी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इन्होंने जीता था भौतिक और रसायन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिक और रसायन। 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट द्वारा किस संगठन का गठन किया गया था? तो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य में। बात करते हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया था उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। किसे? 2 लोगों को दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, जगत गुरु रामभद्राचार्य को, और गीतकार गुलजार साहब को। ये दोनों नाम याद रखना, जिन्हें 58वां किस नंबर का? 58वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। अगले सवाल पर आते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या हरित नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? यानी दिए गए विकल्प में कौन नहीं है? तो उनका नाम है वंदना शिवा नहीं है। और मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूं कि 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया है? आलोक शुक्ल को दिया गया है। किसे दिया गया है? आलोक शुक्ल को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? इन्हें याद रखना मेरे दोस्त, ये छत्तीसगढ़ के हैं जिन्हें 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का मूल राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान, बेहद आसान सवाल है। असम। और यहाँ पर ये पुल भी है। भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल हो गया है भूपेन हजारिका। भारत का सबसे लंबा पुल इस समय हो गया है जिसका नाम है अटल सेतु, अटल टनल, अटल सेतु के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित होने वाले हैं किस क्षेत्र में? पुलित्जर के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है।
1922 में परमाणुओं की संरचना और उससे निकलने वाले विकिरण की जांच के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह सम्मान दिया गया था, नील्स बोह को सम्मानित किया गया था। विज्ञान की लोकप्रियता के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। और आप कल के एक सेशन को एक बार जरूर देखिए कि यूनेस्को के बारे में मैंने बहुत ही बेहतर और सरलता से इस पर पूरी चर्चाएं की हैं। एक ही क्लास में आपका पूरा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। बात करते हैं भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अभी मैंने आपको बताया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उनका नाम क्या है? जगत गुरु राम भद्राचार्य, और दूसरा नाम है गुलजार साहब। 1962 में स्थापित डॉक्टर BCG राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्ति को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। BCG राय, अभी हम लोगों ने आरंभ में इसकी चर्चा की। अब पिटारा की बात आती है, जो पिटारा मैंने वादा किया था, तो उस पिटारे की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये रहा आपके सामने नोबेल पुरस्कार 2024। हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में हुई, और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। कब? 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। पर आरंभ में ये 5 क्षेत्रों में ही दिया गया था। बाद में किसको जोड़ा गया है? अर्थशास्त्र को कब? 1968 में जोड़ा गया। इसके पहले 5 क्षेत्र थे, पर वर्तमान में 6 क्षेत्र। भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन, साहित्य, शांति, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ साहित्य होगा, और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र हैं जिन्हें दिया जा रहा है इस क्षेत्र में। अब बात करते हैं 2024 के विनर और विजेता की। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन। देखो नाम बड़े हैं, इसलिए याद क्या रखना है? हाफील्ड और हिंटन, 2 नाम याद रखना। भौतिक में किसे पुरस्कार दिया गया? हाफील्ड को और हिंटन को। हाफील्ड को और हिंटन को। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। 2024 के प्राइज हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया? नियोजन हिंदाकयो समूह को। ये कहाँ का है? जापान का समूह है। किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, पहली बार एक ग्रुप को दिया गया है। नियोजन हिंदाको समूह को शांति के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, नोबेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। डोरेन एस मोंगले, साइमन जॉनसन, जेमा ए रॉबिन्सन। अब ऐसे नाम बड़े हैं, तो हम क्या करें? इनका नाम याद कैसे रखना है? तो इनका नाम याद रखना है डरोन, साइमन, जेमा। डरोन, साइमन, जेमा। डरोन, साइमन, जेमा, ये तीनों नाम याद रखना। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है हान कांग को। हान कांग को, ये कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया डरोन एस मोंगले, साइमन जॉनसन और जेमा ए रॉबिन्सन। तो ये नाम याद रखना, डरोन जॉनसन रॉबिन्सन, डरोन जॉनसन और रॉबिन्सन। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया, अच्छा 2 बार सवाल आ गया, हान कांग को। रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है किसको? डेविड बेकर, जॉन डंपर, डेविस, हंसाबिल। तो नाम याद क्या रखना है आपको? बेकर, जंपर और हसाबिल। डेविड, जंपर और हसाबिल। ठीक है, ये 3 नाम याद रखना है। किस क्षेत्र में? रसायन। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकबिन। तो याद रखना विक्टर और गैरी, विक्टर और गैरी को दिया गया है किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। जब नाम बड़े होते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं रखना। आते हैं भारत रत्न। जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत रत्न की बात करते हैं। शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई। भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत रत्न। जवाहरलाल नेहरू सरकार में शुरू किया गया था। और 2024 की बात करें तो 2024 में ये 5 व्यक्ति का जो चित्र देख रहे हैं इन्हीं को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव साहब, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, 8वें उप प्रधानमंत्री, कर्पूरी सिंह ठाकुर, जननायक नाम से प्रसिद्ध, कहाँ के? बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन रहे। 2024 के नोबेल पुरस्कार ये हैं, और 1954 में शुरू हुआ था ये पुरस्कार। एक बार क्या हुआ कि भारत रत्न को 1977 में बंद कर दिया गया था। कब बंद किया गया था? 1977 में बंद किया गया था। उस समय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन दोबारा इसे पुनः शुरू कब कर दिया गया? 1980 में। और भारत रत्न में ध्यान रखना, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सी राजगोपालाचारी को।
किसे दिया गया? सी राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये व्यक्ति पाए थे। और बात करें मित्र तो 1980 में जब ये दोबारा शुरू हुआ है तो सबसे पहले किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। और एक नाम और याद रखना है कि भारत रत्न सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को। और इनका नारा खूब फेमस है। क्या नारा फेमस है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? तो नारा आप कमेंट करके बताओ। मैं बता रहा हूं कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। कहां पर? ताशकंद में। तो आज का सेशन यही तक। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसे प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। तो अगला सेशन इंतजार कीजिए, अगले सेशन पे पुनः मिलेंगे। तब तक